दिस वी हैव इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा हीट और टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ओके क्लास, हीट एंड टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन, फाइन। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक हीट फर्स्ट, ओके। तो हीट क्या होता है, जैसे चैप्टर का नाम क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो कैसे बिहेव करेगा, मेनली उसको हमें समझना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या ग्रुप या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आस्किंग ये क्वेश्चन, व्हाट इज हीट। हीट क्या होता है, क्या बता सकते हैं हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, एनर्जी का फॉर्म होता है, गुड। और मैम ये हॉटनेस है, कोल्डनेस, हॉटनेस को मतलब बताता है, इसमें हीट हॉटनेस होती है ना। ओके, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस का होता है, वो तो टेम्परेचर है बच्चा, जो आप बता रहे हो ना। नो, ओनली मैम हॉटनेस। नहीं, आप हीट से सिर्फ बोल सकते हो क्या ये एनर्जी है। हीट क्या है, एक एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर होता है ना। ये एक एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है। इट इज अ वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, आप बोल सकते हो इट इज अ वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यह एनर्जी ट्रांसफर होता है ना। एनर्जी ट्रांसफर का और बहुत सारा वे है कि नहीं, आप वर्क करके भी तो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। हीट का यूनिट क्या होता है बताओ? जूल होता है, राइट। और इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लास? कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी, कैलोरी। कैलोरी और हीट में क्या रिलेशन है, एक बार उसको मैं बता देती हूँ आपको। किसी को पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड हीट? कैलोरी, 1 कैलोरी अगर हम बोले 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो वो होगा 4.18 जूल, ठीक है। 186, हाँ यस मीनू, वेरी गुड। हम लोग 4.18 बोलते हैं, इतना जूल होगा, ठीक है। और अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन अगला था कि वर्क से भी तो हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप कुछ वर्क करोगे तो भी हीट ट्रांसफर होगा। वर्क का यूनिट क्या होता है बताओ आप लोग? जूल। उसका भी यूनिट जूल होता है, हीट का भी यूनिट जूल होता है, राइट। और वर्क करके भी आप हीट ट्रांसफर करते हो, और हीट से भी आप सॉरी वर्क करके भी आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो, और हीट से भी एनर्जी ट्रांसफर करते हो। दोनों जगह पे आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है आपका, हीट में और वर्क में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क देन, इफ इट इज सो? इसका भी यूनिट जूल आ रहा है, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क क्लास? वर्क क्या था, वर्क याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट? हाँ, मैम वर्क की यूनिट अर्ज भी होती है ना? हाँ वो तो आप इसमें भी बोल सकते, हीट में भी लिख सकते हो। और मैम वो वर्क जूल, मैकेनिकल एनर्जी। ओके वेरी गुड। कोई बता रहा, अच्छा बताया। यस, वर्क इज अ, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल। यस ये मैकेनिकल है। वर्क करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं? आप एक तरफ से फोर्स लगाते हो तब आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, राइट। पर हीट में आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता। ये नॉन मैकेनिकल तरीका है हीट में, है ना। और वर्क आपका मैकेनिकल तरीका है। तो वर्क इज अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। मैकेनिकल वे आप बोल सकते हो, मैकेनिकल वे। और आप हीट में क्या बोलोगे, ये थर्मल वे है या फिर नॉन मैकेनिकल वे है, ठीक है क्लास। थर्मल या फिर आपका नॉन मैकेनिकल है। इसमें भी हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, हीट में भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, और वर्क में भी एनर्जी ट्रांसफर होता है। पर हीट में क्या है, नॉन मैकेनिकल है, या फिर इसको आप थर्मल भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपका वर्क में क्या है, मैकेनिकल वे। वेरी गुड, अंडरस्टूड एवरीवन? सबको यस क्लियर है? मैम। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। देखो हीट वगैरह जो आप डिफाइन करते हैं ना, जैसे बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो
आप ज्यादा उसको किसी ऑब्जेक्ट में आप हीट करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है मेनली टेम्परेचर बढ़ता है मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है, एटम और मॉलिक्यूल से बना है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना, वाइब्रेट करने यस लगते हैं, मैम, कनेक्टिंग आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो आपस में कोलाइड करते हैं, जो कंटेनर है उसका वॉल से कोलाइड करते हैं, और क्या होता है उनके बीच का, तभी वो टेम्परेचर राइज करते हैं, वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप हीट दोगे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो व्हाट इज टेम्परेचर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि टेम्परेचर क्या है। अगर आपको पूछे व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ विल यू डिफाइन टेम्परेचर। मैम द फिजिकल क्वांटिटी है। मेजरमेंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हो, वेरी गुड। और क्या बोल सकते हैं, इससे क्या करते हैं, Ma'am, degree measure, of heatness and coldness. सो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को डिफाइन करते हैं हम इसमें। क्या डिफाइन करते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है हम किससे बताते हैं, टेम्परेचर से बताते हैं, है ना। नहीं, यूनिट का हीट नहीं, हीट का यूनिट नहीं है टेम्परेचर में। चलो ये आप बोल सकते हो, टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है। क्या बताता है, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही सिंपली बोलोगे आप, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आप किससे बताओगे, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मामीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग स्केल पे होते हैं ना, थर्मोमीटर के अलग अलग स्केल होते हैं कि नहीं क्लास। Yes, ma'am. यस मैम, Yes. और अब अगर हम बोले टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर, Ma'am, scalar. यस, इट्स एन स्केलर क्वांटिटी, राइट। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, व्हाट इज एसआई यूनिट, केल्विन। यस, इसका स्टैंडर्ड होता है केल्विन, राइट, इसका स्टैंडर्ड यूनिट आता है केल्विन। और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जनरली ना थीटा से दिखाते हैं, या तो आप टी लिखो या थीटा लिखो, जिससे एंगल दिखाते हो ना, थीटा F1 है ना, उसी से हम लोग टेम्परेचर को भी दिखाते हैं। किसी किसी बुक में आपको थीटा मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको टी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों चलता है, टेम्परेचर टी भी चलता है और थीटा भी चलता है। ठीक है क्लास। यस मैम। और इसके बहुत सारे अलग अलग यूनिट है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पर अभी स्टैंडर्ड यूनिट तक केल्विन तक ही रखते हैं, जिसको हम लोग के से दिखाते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हीट का डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज हीट। हीट को क्या बोलूंगी मैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर का तरीका है, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा बताओ, अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी टू Yes. अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी तो होगा, वो तो करेक्ट है, बट उस बॉडी में क्या डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू Temperature. Ma'am, Yes. high to low. यस, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर, सिस्टम आप बोल सकते हो, लो टेम्परेचर सिस्टम। ठीक है, क्लियर एवरीवन। यस मैम। ओके, हीट का यूनिट भी क्या आया था, जूल आया था, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसका यूनिट भी कैलोरी आया था, ये एक यूनिट है कैलोरी। रिलेशन बता चुकी हूँ मैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्लियर एवरीवन। यस मैम। यस मैम। ओके, लेट्स गो अहेड। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से अलग अलग स्केल है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला स्केल हम लोग लेते हैं किसका, सेल्सियस का। किसका लेते हैं, सेल्सियस। एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। ओके, पिछला स्लाइड ना, यस मैम। ओके मैम। हम लोग पहला स्केल लेंगे सेल्सियस का। ठीक है,
तो सेल्सियस में मेनली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वाटर के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके रेस्पेक्ट में हमें डिस्कस करना, ठीक है क्लास। तो अगर मैं पूछूं सेल्सियस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट से आप लोग क्या समझते हो? अगर मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ मैम वो 0°C. 0°C. अगर मैं नहीं वो तो 0°C है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ? वहां पे वो सॉलिड लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। कीप योरसेल्फ म्यूटेड। जो सॉलिड है, जो आपका लिक्विड था वाटर, वो उसमें कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। सॉलिड सेल्सियस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0°C, ठीक है ना। और वाटर ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड, ये बोल सकते हैं। और एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, आप लोग को पता है ना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एक और नाम देते हैं स्टीम पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एक और नाम देते हैं हम लोग क्या? स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सेल्सियस में कितना होता है, किसी को पता है? 100°C। 100°C, ठीक है, 100°C होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसी तरह हमें डिस्कस करना है, ये तो सेल्सियस स्केल में हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह हमें बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हर स्केल में डिस्कस करना है। लेट्स से गो टू, लेकिन हम चलते हैं केल्विन स्केल पे, ठीक है। ओके, दिस इज नॉट गुड। केल्विन स्केल पे चलते हैं, ठीक है। केल्विन स्केल पे अगर मैं पूछूं फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है क्लास, किसी को पता है? -273। नो, 3.15 Kelvin. ठीक है। And the second we have is boiling point. Is what is the boiling point? 373.15. Yes, it is 373.15 Kelvin only. Okay. पर जनरली हम लिखेंगे तो 273 लिख देते हैं और इधर 373 लिख देते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सिमेट वी कैन राइट। सिमिलरली हमारा हो गया क्या? फ़ारेनहाइट पे। फ़ारेनहाइट पे क्या आता है फ्रीजिंग पॉइंट क्लास? किसी को नहीं पता? 32°F। यस, इट्स 32°F। सिमिलरली आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है कितना? 212°। ठीक है क्लास। तो ये थोड़ा सा है, पर आपको कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूले पता होंगे। कहाँ से आए मैं आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। पर मैं कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूले बताती हूँ। एक होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो आपका होता है 3/5 इक्वल्स टू F - 32/9। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा भी होगा, पर कहाँ से आया होगा वो मैं बताने वाली हूँ आज, ठीक है। सबने देखा ये फॉर्मूला। और एक आपका होता है केल्विन। अगर सेल्सियस में दिया है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है? 273। यस, 273 प्लस 3 करोगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। Yes, ma'am. यस, तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला कहाँ से आया है वो हम लोग देखने वाले हैं आज, ठीक है क्लास। चलो, तो सबसे पहले सबका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं क्लास? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका होता है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। क्या होता है? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इसको बोल सकते हैं आप। इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हर सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का और केल्विन का अलग अलग वैल्यू होता है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, मैं तीनों का स्केल बना लेती हूँ, ठीक है। So let's say first I am making as a Celsius 1, ठीक है। एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं और ट्राई टू लर्न दिस, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके क्लास। सबसे पहले ऊपर में मैं लिख रही हूँ क्या? बॉइलिंग पॉइंट, कहाँ पे वो बॉइल कर रहा है, ठीक है। एंड हियर वी हैव फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्टली वी हैव एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। पहले मैं लिखूंगी बॉइलिंग पॉइंट, वो कितने पे बॉइल कर रहा है, and then I'm going to write freezing point and then I'm going to write absolute temperature. It is what? Absolute temperature. Clear सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
डिग्री सेल्सियस का करेंगे, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट का करेंगे, फिर केल्विन का करेंगे, ठीक है। सेल्सियस स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का और केल्विन स्केल का। तो आप मुझे बताओ सेल्सियस स्केल में अगर मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री 100. 100 Celsius. ओके। फ्रीजिंग पॉइंट 0. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, किसी को पता है क्या? 98. एब्सोल्यूट मिनिमम पॉसिबल इन सेल्सियस। सेल्सियस में मिनिमम कितना पॉसिबल होगा? मिनिमम 0. 0 तो लिख दे ना फ्रीजिंग पॉइंट, उससे भी कम जाता है यार। आप लोग सुना होगा ना टेम्परेचर वहाँ कितना गया, -17 डिग्री सेल्सियस। आपने सुना नहीं है कि कनाडा वगैरह में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है? कभी कभी इंडिया में भी टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है। नहीं, इंडिया में तो नहीं जाता नेगेटिव में, लेकिन दूसरे कंट्री में तो जाता है ना। Foreign country. I think Jyoti has given correct answer. Very good, Jyoti. This is 273 degree Celsius, -273 degree Celsius. Okay? ओके मैम। चलो फ़ारेनहाइट पे आते हैं। तो आपका फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग, और पहले बॉइलिंग बताओ कितना होता है फ़ारेनहाइट पे, फ़ारेनहाइट स्केल में? 212. यस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके। और आपको फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32. 32। Let's write that also, 32. वेरी गुड। आप लोग को पता है इसमें एब्सोल्यूट कितना होता है? किसी को मैं बता देती हूँ। इट इज 459 -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको नहीं पता होगा, नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। फ़ारेनहाइट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता एब्सोल्यूट वाला, बट स्टिल हमें लिखना चाहिए 459 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन में बताओ बॉइलिंग कितना होगा? 373. 73। मैं 0.5 इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। और फ्रीजिंग कितना होगा? 273। 270. और ये होता है 0 केल्विन पे, ये होता है 0 डिग्री, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन केल्विन इज 0, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes. चलिए, इसका कन्वर्जन क्या होता है? अगर मान लो मैंने टेम्परेचर दे दिया सेल्सियस में, उसको कन्वर्ट करना है मुझे फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट में दे दिया उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, या फिर मैंने केल्विन में दे दिया उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत छोटा सा ट्रिक होता है एक, आप इससे फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे जो टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है उसको थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है क्या? थीटा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये है आपका फंडा टू सॉल्व दिस, ठीक है। क्या करेंगे? पहला मैं कन्वर्जन ले रही हूँ किसमें? आपको क्या निकालने के लिए? मैं बता रही हूँ क्या। जैसे मेरे पास दिया टेम्परेचर सेल्सियस में, अब मैं पूछ रही हूँ उसको कन्वर्ट करो किसमें? फ़ारेनहाइट, ठीक है। आपको पता है ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने पीछे बताया, C/5 = F - 32/9, राइट। ये फॉर्मूला मैंने बता रखी है आपको ऑलरेडी, है कि नहीं? Yes, ma'am. पर ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये तो जानना जरूरी है ना। वही मैं आपको बता रही हूँ। तो थीटा मतलब पहले हमें सेल्सियस का लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया C, सेल्सियस का लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया? C, ठीक है। अब आप मुझे बताओ उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? वो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है क्लास? 0. 0 -0 करेंगे, C -0 करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है क्लास? 100. 100। तो मैं लिखूंगी 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0, लिखूंगी ऐसा, है ना। दिस विल बी इक्वल्स टू, मुझे फ़ारेनहाइट में लिखना है तो मैं यहाँ F लिखूंगी। उसका फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, देख लो यहाँ पे। Yes, ma'am. और फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट Ma'am, 212। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 degree. 32। अभी आपके पास इधर क्या बचेगा? देखो C/100 बचेगा इधर। 0 तो कोई मतलब ही नहीं बनता। C में 0 घटा हुआ है, 100 में 0 होता है, कोई डिफरेंस नहीं बचता। कैन आई से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में C/100 बचेगा क्लास? यस मैम। Yes, Okay. ma'am. Yes, So ma'am. what about right side? F - 32/180? 180. Yes, 180 will be there.
अब आप देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर सकते हो एंड दिस इज गोइंग टू बी 5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 9. Nine. So you got your formula C by 5 is equals to F minus 32 by 9. डाउट है किसी को? नो मैम। अंडरस्टूड? No. Yes, ma'am. तो मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है, फॉर्मूला भी भूल गए तो फॉर्मूला बना लेंगे हम, है ना? एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। हाँ बच्चा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। एक और एग्जांपल करूँ, वहां पे क्लियर हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अभी नेक्स्ट मैं करती हूँ सेल्सियस से केल्विन का, ठीक है? मैं सेल्सियस से केल्विन का करती हूँ, अगर तब भी आपको नहीं क्लियर होगा ना तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, ठीक है? सेल्सियस से मुझे किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? या फिर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था थीटा माइनस एफ वो लिख लेती हूँ पहले। एक सेकंड, क्या था हमारा? थीटा माइनस क्या था? आप देखो, थीटा मतलब टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड Freezing बाय point, बॉइलिंग पॉइंट माइनस boiling point minus freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपका फॉर्मूला है ना? एक सेकंड, दिस इज योर फॉर्मूला। तो इसको लिखते हैं पहले सेल्सियस में, ठीक है? सेल्सियस के लिए मैं C लिखूंगी माइनस सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। 0. बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस 100 में? minus 0. है ना? और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। माइनस 0 कर देंगे हम, है ना? और आप इसको आप किसमें लिखोगे? केल्विन में लिखोगे। तो आप इधर करोगे इक्वल्स टू K। केल्विन में आप बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 273.15. मैं 0.15 को थोड़ा इग्नोर करती हूँ अभी, चलो अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक है? और रहेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है? और आपको बताओ उसमें फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 minus 270. यस 373 है और आपका फ्रीजिंग पॉइंट है 273। चलो तो अब यह बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं? C by 100 लिखूं क्या इधर? Yes, ma'am. यस। और आप 370 में 273 का डिफरेंस लोगे तो आपको कितना मिलेगा? A by 373. ये भी 100 मिलेगा क्या? यस मैम। 100 से cancel हो When जाएगा. I cancel this 100, so you will have C equals to K minus 273 और K equals to C plus 3 plus 273. 273। यही तो था फॉर्मूला हमारा। यस Yes, ma'am. देखो मतलब हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, इतने स्मार्ट हो गए हम लोग, है ना? क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस अब आया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. मुझे रिपीट करना पड़ेगा? No, ma'am. नो ओके। मैं एक बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम देती हूँ आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। अगर आपका सेल्सियस में टेम्परेचर है लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस, कितना है? 10 डिग्री degree. सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है क्लास फॉरेनहाइट पे। सॉरी नो यस यू हैव टू कन्वर्ट द 10 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फॉरेनहाइट। सो व्हाट विल बी योर आंसर क्लास? मैम क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस? यस 10 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फॉरेनहाइट पे। सो व्हाट विल बी योर आंसर? मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। Just put and get the answer. So easy. Very good. So fast. And 220. Hmm? 220 degree Celsius. मैम 50। Yes, 50. Yes. So yes, 50 will be there. तो आप लिखोगे 10 C की जगह पे आप 10 लिखोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 10 by 5 जो कि 2 हो जाएगा और F minus 32 by 9 है। 9 into 2 18, 18 plus 32 क्या हो जाएगा? 50 है ना? So this is going to be 2 into 9 equals to F minus 32. So your finally will be F is equals to 18 plus 32 will be 50. है ना? Easy है ना ये तो? Conversion easy है? यस मैम। कन्वर्जन का प्रॉब्लम नहीं देने वाली हूँ, ये बच्चों वाला है, लाइक 8 9 10 का चीज है, तो वो नहीं हम करने वाले, एक अच्छा प्रॉब्लम करने वाले। ठीक है? ठीक है क्लास, ये आप सब कर सकते हो। यस। ओके फाइन। इसी तरह मैं अगर बोल दूं सेल्सियस में आपका वैल्यू है 127 डिग्री, डिग्री सेल्सियस है आपका 127, कन्वर्ट इनटू केल्विन, क्या होगा आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर क्लास? क्या था? 120? Ma'am, 400.
127 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना, दोनों ऐड करोगे ना, 127 प्लस 273 इट इज गोइंग टू कम 400। वेरी गुड, 400 केल्विन। 400 केल्विन, राइट। चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम करें, अब एक अच्छा वाला प्रॉब्लम करते हैं, बच्चों वाला प्रॉब्लम था, अब एक अच्छा वाला प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो प्रॉब्लम है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द फॉरेनहाइट स्केल, जो फॉरेनहाइट स्केल पे जो रीडिंग आएगा इज इक्वल टू हाफ दैट ऑन द सेल्सियस स्केल। जो आपके पास फॉरेनहाइट स्केल का जो रीडिंग है वो सेल्सियस स्केल के हाफ आ रहा है किस टेम्परेचर पे। आई थिंक क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा बहुत सारे बच्चों को। अच्छा देखो, अभी हमने 10 डिग्री सेल्सियस वाला प्रॉब्लम किया था क्या? यस मैम। 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना फॉरेनहाइट आया था? 50। तो मैं बोल सकती हूँ उस वक्त कितना था, वो जो सेल्सियस था वो फॉरेनहाइट का F5 था क्या? 10 था ना, वो 50 मैं ऐसे बोल सकती हूँ। माइनस उस वाले प्रॉब्लम में जो सेल्सियस स्केल था वो फॉरेनहाइट का 1/5 था क्या, है ना? मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या? अभी का प्रॉब्लम में वो नहीं है, अभी का प्रॉब्लम में क्या है कि फॉरेनहाइट है वो सेल्सियस के हाफ है, जो फॉरेनहाइट स्केल में Yes, आएगा ma'am. वो सेल्सियस का हाफ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट पहले फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, यही है ना हमारे पास स्केल, है ना क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And what is the condition given to you? The condition is that F is equals to C/2. F is equals to C/2. अब डाल दो, C की जगह क्या लिख सकते हो, 2F लिख सकते हैं आप यहाँ से, C की जगह पे C will be equals to 2F, can I say? तो आप C की जगह 2F डाल दो, 2F/5 will be equals to F minus 32/9. Just solve it there, so it will become 18F. This is going to be here. Okay, ये हो जाएगा कितना, 5F minus this will be 5 into 32 will be 160, right? 160. 160 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और आप क्या करोगे, आप 5F को उधर लेके जाओगे तो 13F हो जाएगा। 13F is equals to minus 160. 13F will be equals to minus 160. Can I write like this? Okay, तो Yes, F ma'am. आपका जो F आएगा वो कितना आएगा, सोचो जरा, माइनस माइनस 40 नहीं बचा, माइनस 160/13 आएगा, 13। सॉरी या सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली आता है माइनस 12.3 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना आता है, माइनस 12.3 डिग्री फॉरेनहाइट आता है। क्लियर? ओके मैम। अब सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं ये, तो आपको फॉरेनहाइट में सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू सेल्सियस में कितनी होगी बताओ? सेल्सियस 13.3 आ रहा है। 13.3 आ रहा है। यस मैम। आपने Multiply by 2. अपने मल्टीप्लाई करा ना सब कुछ क्लियरली? यस मैम, नहीं वो 160/13 ही 13.3 आ रहा है। एक सेकेंड, नहीं आप लोग सबको आ रहा है 13.3? मैम 12.3 है। हाँ 12.3 आ रहा है बच्चा। आप आई थिंक आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करा है, आप चेक करो एक बार वापस से। इट इज नॉट दैट लाइक दैट, ठीक है। 12.30 यस 12.3 ही आएगा ये आंसर, ठीक है। या सो अगर मैं पूछूं ये तो 12 डिग्री फॉरेनहाइट है, सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में, यस भूमि वेरी गुड, सेल्सियस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ फॉरेनहाइट 12.3, 24.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, है ना? क्लियर है सबको? ओके क्लास, सो ये था अबाउट हीट एंड एक्सपेंशन, सॉरी हीट एंड दिस टेम्परेचर, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक्सपैंड करता है। अगर आप लेट्स ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, ठीक है। अगर आपके पास गैस है, आपके पास लिक्विड है,
है ना, और आपके पास सॉलिड है। अगर आप तीनों को अगर आप हीट कर रहे हो, तीनों को हीट दे रहे हो, तो क्या होगा सोचो जरा। तीनों एक्सपेंड करेगा क्या? तीनों एक्सपेंड करेगा, पर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें होगा बताओ? गैस। गैस में, क्योंकि गैस में। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, काफी एक दूसरे, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता ना, तो वो बहुत आराम से उनको हीट मिलेगा, वो रैंडमली मूव करने लगेंगे इधर उधर। जैसे कि हमारे घर में मतलब नॉर्मली अगरबत्ती और धूपबत्ती होता है, फटाक से फैलता है, राइट। लिक्विड को आप एक्सपैंड करोगे तो वो भी, लिक्विड को हीट करोगे तो वो भी एक्सपैंड करेगा, पर सबसे मिनिमम एक्सपेंशन किसमें हम लोग देखेंगे? सॉलिड में, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। सॉलिड में आपका क्या होगा? सबसे लीस्ट, यस, इसमें लीस्ट एक्सपेंशन होगा, ठीक है, लीस्ट एक्सपेंशन आप बोल सकते हो। और मोस्ट एक्सपेंशन किसमें होगा आपका? सबसे ज्यादा एक्सपेंशन गैस में होगा। एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, पर पहले डिस्कस करेंगे सॉलिड एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉलिड के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना, डिटेल में समझना, ठीक है। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन है सॉलिड में वो 3 तरह का होता है। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। जो आपका लीनियर एक्सपेंशन है वो है 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन। 1 डायमेंशनल मतलब क्या होता है क्लास बताओ? 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन से इंक्रीज होगा। एक ही एक्सिस, मतलब सिर्फ उसका लेंथ रहता है, उसके पास ब्रेथ और हाइट। एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके पास सिर्फ नहीं होता। लेंथ है, जिसके पास सिर्फ लेंथ है, राइट, स्ट्रेट लाइन, यस वी कैन से, है ना। तो ये 1 डायमेंशनल हो गया। उसी तरह दूसरा होता है क्या? एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब जिसके पास 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके पास लेंथ है और ब्रेथ। जैसे कि आपका ये पेज दिख रहा है सबको, जो हमारे बुक के पेज होते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका थिकनेस होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? 2 डायमेंशनल का एग्जांपल है, ठीक है क्लास। दिस इज एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है। जैसे आप क्या ले सकते हो, आपके पास, इसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है। आप 1 डायमेंशन में पतला से रॉड बोल सकते हैं, यू हैव अ रॉड व्हिच इज, आपको जिसका थिकनेस आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। और आप 3 डायमेंशन में क्या बोल सकते हो? मैम जिसमें तीनों यस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, राइट। सिलेंडर। जैसे कि मेरे पास है ये डायग्राम, या दिस इज समथिंग, राइट। ये क्यूबॉइड है, राइट। इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, सब कुछ है इसके पास, है ना। ये 3 डायमेंशनल है। इसको एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में हम दिखा सकते हैं। यू कैन से सिंपल क्यूबॉइड यू कैन मेक एंड यू कैन से, और हाँ, तीनों में अलग अलग होगा। अगर आपने 1 डायमेंशन की बात की तो उसमें सिर्फ लेंथ चेंज होगा। अगर आपने 2 डायमेंशन की बात करी तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होगा, ठीक है। और आपने 3 डायमेंशन की बात करी मतलब उसमें वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। अब तीनों एकदम सिमिलर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा। तीनों एकदम सिमिलर है, क्या होता है उसको प्रॉब्लम भी करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन से, ठीक है। किसे स्टार्ट करते हैं क्लास? लीनियर एक्सपेंशन से, ठीक है। चलिए, तो पहला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। क्या है? आपके पास एक रॉड है, ठीक है। मान लो उस रॉड का इनिशियल लेंथ है एल। आपके पास एक पतला सा रॉड है जिसका इनिशियल लेंथ एल है, और वो अभी रखा गया है किस टेम्परेचर पे? टी टेम्परेचर पे। उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? टी। कितना टेम्परेचर है क्लास? टी टेम्परेचर है, ठीक है। अभी उसका टेम्परेचर है टी, और आपने क्या किया? उस पर टेम्परेचर बढ़ाया है, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? उसका लेंथ बढ़ जाएगा कुछ। अभी मान लो इसका लेंथ बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो गया। कितना हो गया? एल प्लस डेल्टा एल हो गया। डेल्टा एल हो गया। डेल्टा एल को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ बोलेंगे। व्हाट विल बी डेल्टा लेंथ? कितना लेंथ चेंज हुआ है वही बोलेंगे डेल्टा एल को।
यस मैम। यस मैम। चलो, तो अब हमें क्या निकालना, हमें तो मेनली समझना है कि लेंथ कितना बढ़ेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में बात करनी है। जिसका लेंथ बढ़ रहा है, जो डेल्टा एल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन लेंथ जो आपका आया है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया, डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा, कह सकते हैं हम। पहला Yes, फैक्टर yes, क्या होगा, ma'am. आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा फैक्टर क्या होता है कि आपने लेंथ कितना लिया था, आपका ओरिजिनल लेंथ कितना था, व्हाट वाज योर ओरिजिनल लेंथ। योर ओरिजिनल लेंथ इज हाउ मच, एल। आप एल नॉट लिख सकते हो, ठीक है, एल नॉट लिख सकते हो, एल नॉट आपका ओरिजिनल लेंथ। तो आप इसको कंबाइन करोगे ना, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आपका, इनिशियल लेंथ एल, अच्छा एल नॉट नहीं, एल ही लिखते हैं, एल डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। कैसा मैं कह सकती हूँ, एल इंटू चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। Yes, ma'am. कैन आई से लाइक दिस क्लास, यस है ना? मैम। ओके, अभी इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इक्वेट करती हूँ, इक्वल टू का साइन देती हूँ, तो मेरे पास एक कोफिशिएंट आता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर Linear एक्सपेंशन। expansion. ठीक है, अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, किसी को डाउट है अभी तक में, नहीं ना? No, ma'am. ग्रेट। नो मैम। तो एक, चल वेरी गुड, नहीं डाउट है तो फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। अल्फा का यूनिट क्या होगा, जो हमने लिखा ना, मैं लिख देती हूँ आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला, ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आएगा, सोचो, अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा का यूनिट क्या आएगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा, बताओ। डी, वेरी गुड ज्योति, है ना? अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, बताओ, व्हाट कैन आई राइट Degree अल्फा हियर। Celsius inverse. यस, अल्फा को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी, Yes, ma'am. है ना? देखो, आप लेंथ और लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? आपके पास सिर्फ डेल्टा टी बचेगा, ये इसका यूनिट मीटर मीटर में कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं ये 1/डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर आप डिग्री सेल्सियस की पावर -1 होगा। तो वी हैव ऑप्शन बी करेक्ट, Yes, ma'am. है ना? अभी हमारे पास केल्विन वगैरह के बारे में नहीं जो है, इसलिए हमने जो हमारा दिया है वही लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम डिग्री सेल्सियस लेंगे। क्लियर ना? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये था। अब आगे पीछे आगे बढ़ते थोड़ा और डिटेल में इसको करते, जो हम कर रहे थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, अब सोचो, अगर आपका लेंथ है 1 मीटर, आपका रॉड है जिसका लेंथ मैंने दे दिया है कितना, 1 मीटर। आपने जो रॉड ली है ना, उसका लेंथ मान लो है आपका 1 मीटर का। ठीक है, और आप मान लो आपको जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो सिर्फ 1 यूनिट बढ़ रहा है, डेल्टा टी जो आपने लिया है वो सिर्फ 1 यूनिट है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से मैं अल्फा को क्या लिख सकती हूँ। -1 डिग्री सेल्सियस। मैं बता रही हूँ वापस से, बच्चों को मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आपने बोला है कि आपका लेंथ है 1, आपका लेंथ है 1 मीटर, आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है वो 1 यूनिट है, तो अल्फा को मैं लिख सकती हूँ क्या, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। आपका एल 1 है, डेल्टा टी भी 1 है, तो अल्फा किसके बराबर आएगा, देखो डेल्टा एल के डेल्टा बराबर, एल। चेंज इन लेंथ के बराबर आएगा या नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कंडीशन क्या है, अगर अगर अल्फा, आप ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ व्हेन you have used the unit meter of rod and the temperature increases 1 unit। ऐसे भी आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें करना है कि ये तो आपने चेंज इन लेंथ निकाला, डेल्टा एल निकाला, वो क्या है, चेंज इन लेंथ है ना? Yes, ma'am. अगर आपको पूछा बता नया लेंथ क्या है, तो क्या बताओगे, नया लेंथ कितना होगा, एल प्लस डेल्टा एल होगा ना। नया Yes, लेंथ ma'am. कितना होगा, आपने बताया डेल्टा एल इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल क्लास,
एल अल्फा डेल्टा टी या अल्फा एल डेल्टा टी जो लिखो आप। तो अगर मैं नया लेंथ लिखूं तो वो क्या होगा बताओ। मैं नया लेंथ के लिए मुझे डेल्टा एल ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड की, नहीं मुझे यहाँ पे यहाँ पे मुझे डेल्टा एल प्लस 1। सॉरी डेल्टा एल में एल को ऐड करना पड़ेगा या नहीं। डेल्टा एल में एल को ऐड करना पड़ेगा, वही तो नया लेंथ होगा। Yes, ma'am. मुझे वो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, एक साइड तो करना नहीं पड़ेगा। Yes, ma'am. ये तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये एल न्यू हो जाएगा, जो एल प्लस डेल्टा एल है आपको जो नया लेंथ है वो हो जाएगा, है ना। एल प्लस डेल्टा एल आपका इंक्रीज इन लेंथ है या न्यू लेंथ है, बोल सकती हूँ मैं ऐसा क्लास। यस मैम। Yes, ma'am. और इधर में क्या लिख सकती हूँ, मैंने लिया एल को कॉमन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आएगा क्या, देखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा क्या क्लास। न्यू लेंथ का फॉर्मूला आपको मिलेगा। आई विल रिपीट दिस अगेन मानसी, डोंट वरी। मैंने बोला आपने डेल्टा एल निकाला है अल्फा एल डेल्टा टी, है ना। ये आपका क्या आया है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कुछ भी नहीं है। चेंज इन लेंथ क्या, लेंथ पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट है अल्फा पे डिपेंड करता है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड लेंथ ओरिजिनल लेंथ से ऐड कर दिया। ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा ना क्लास। और आप यहाँ Yes, पे ma'am. इसका फॉर्मूला था एल अल्फा डेल्टा टी में आपने एल ऐड करी। आप एल लोगे कॉमन, क्योंकि दोनों जगह पे एल है, आपने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा अल्फा डेल्टा टी, यहाँ बचेगा 1, वही 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। गॉट इट। ठीक है, तो ये आपका न्यू लेंथ का हो गया फॉर्मूला। क्लियर ना। चलिए एक दो प्रॉब्लम कर लिया जाए इस पे, तो एकदम ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, सो प्रॉब्लम है कि आपके पास गिवन है सॉरी, एन आयरन बार ऑफ लेंथ 10 मीटर। आपके पास एक आयरन बार है जिसका लेंथ दिया हुआ 10 मीटर, जिसको हीट करा जा रहा है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज गिवन एज 10 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको कैलकुलेट करना इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार, बार का लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है आपको ये कैलकुलेट करनी है। क्लियर। डेल्टा एल कैलकुलेट करना है मेनली, राइट एवरीवन। आपको डेल्टा एल कैलकुलेट करनी है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। यस, सो लेट्स पुट एवरीथिंग। सो लेंथ कितना दिया हुआ है बताओ, 10 मीटर, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा गिवन, अल्फा का वैल्यू कितना दिया, 10 इंटू 10 की पावर -6 Minus. पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे आपका चेंज इन टेम्परेचर भी दिया है सेल्सियस में, और जो लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट भी दिया है सेल्सियस में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब यूनिट में उल्टा पुल्टा होगा तब आप टेंशन लोगे, है ना। यहाँ देखो सब सेम यूनिट है, चेंज इन टेम्परेचर भी सेल्सियस में है और आपका लीनियर एक्सपेंशन भी सेल्सियस में। ठीक है, और आपको क्या दिया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0 से 100 पड़ रहा है, तो 100 होगा चेंज इन टेम्परेचर कैसे। Yes, ma'am. यस, तो 1 2 3 4 0 विल बिकम 10 की पावर 4, इधर हो जाएगा 10 की पावर -6। तो क्या होगा, 4 और -6, -2 बचेगा, 10 की पावर 4 और 10 की पावर -6 में -2 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी प्रॉब्लम है, देख रहे हो आप लोग यस मैम। क्लास। Yes, ma'am. तो इजी Yes. ना। Yes, ma'am. यस, तो आपका यही होने वाला है। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर अपकमिंग चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से मजे मजे पढ़ेंगे हम लोग, सीखते सीखते पढ़ेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करें क्या। यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब ये प्रॉब्लम आप लोग भी हेल्प करोगे मेरी, ठीक है। ऑब्वियसली आप ही लोग करोगे, मैं हेल्प करूंगी आपकी क्या है प्रॉब्लम में। तो दिस प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग न्यू लेंथ, राइट। आपके पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है, यू हैव अ एल्यूमिनियम मेजरिंग रॉड, ठीक है।
विच इज करेक्ट एट 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस पे जितना उसका लेंथ था वो करेक्ट लेंथ था। द लेंथ ऑफ द लाइन इज 80 सेंटीमीटर एट 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ, यहाँ पे लोड करने की जरूरत तब रहेगी हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन, क्योंकि देखो यहाँ आपका चेंज इन टेम्परेचर भी सेल्सियस में दिया है, 5 से 45 हो रहा है, सेल्सियस में है कि नहीं? और Yes, आपका ma'am. लीनियर Yes, एक्सपेंशन ma'am. में भी सेल्सियस है, तो आप क्यों लोड लोगे कि मैम सेल्सियस केल्विन क्या करूं? जब आपका दिक्कत रहेगा तब ना लोड लोगे। यहाँ लोड लेने की जरूरत ही नहीं, आपको प्रॉब्लम ऐसे नहीं देंगे वो लोग जनरली। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम में आते हैं वापस। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो आपका रॉड है वो आपका करेक्ट है कब? 5 डिग्री सेल्सियस पे। 5 डिग्री सेल्सियस पे आपको लेंथ पता नहीं है पर वो करेक्ट लेंथ है, और आप जब आपने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया है? 45 डिग्री सेल्सियस, तो अभी इसका लेंथ बता रहा है 80 सेंटीमीटर। क्या बता रहा है? 80 सेंटीमीटर। और आपको अल्फा दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द लेंथ एट 5 डिग्री सेल्सियस। आपको मैम लेंथ 8.08 सेंटीमीटर। ओके। मैं आप मुझे ये बताओ बेटा कि आपने 45 पे बताया 80 सेंटीमीटर बताया है ना? यस मैम। आप लोअर टेम्परेचर पे उससे कम बताओगे या ज्यादा बताओगे? मैम कम। कम बताओगे ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे आपका एक्सपैंड होगा, पर लो टेम्परेचर होगा तो एक्सपैंड तो नहीं होगा ना। लो टेम्परेचर कभी एक्सपैंड होगा? आपने 5 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, उसका लेंथ कम होगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो 80 हो गया, मतलब जो एल होगा उसका वैल्यू 80 से तो कम ही आने वाला है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कोई चांस ही नहीं बनता होगा कि क्या होगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी। No, ma'am. आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, मैं तुक्का नहीं मारने की सजेस्ट करूंगी, पर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं बोल सकती हूँ 80 सेंटीमीटर मेरा एल नया लेंथ है कि नहीं? यस मैम। फॉर्मूला तो हमें पता है, न्यू लेंथ वाला पता है ना? चलो लगा दो फटाफट। Yes, ma'am. एल न्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, बताओ? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पढ़ा था ना? एल न्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कहाँ गया? यस, तो एल न्यू है आपका 80, राइट, और एल है आपको कैलकुलेट करना। 1 प्लस अल्फा इज गिवन एज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, है ना? Yes. और व्हाट इज द डेल्टा टी? डेल्टा टी यहाँ कितना होगा? 45 माइनस 5, 45 माइनस 5, सो इट विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? 40 डायरेक्टली 40 भी लिख सकते हो, पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप डिफरेंस करके भी लिख दो। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, इधर 80 है, आप लिख सकते हो एल, और आप ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस अल्फा जो है 2.5 है, 2.5 में 40 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा क्या? 2.5 में 40 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, इंटू 10 टू द पावर -5 है। तो आप 100 में 10 टू द पावर -5 हटाओगे, कितना बचेगा बताओ? 100 में -3, 10 की पावर -3 बचेगा। बचेगा ना बच्चा? तो चलो, इट विल बी 1 प्लस 10 की पावर -3। किसी को डाउट है? यस मैम। मैम ये एक बार रिपीट कर दीजिए मैम, समझ में नहीं आ रहा। ओके, आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा? जो है वो 80.8 बार सॉल्व कर लिया। 0.8 आ भी गया था आपको? ओके, आपको क्यों आया था मैं बताऊं, आपने क्या गलती किया। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, आप पहले ये समझो। क्वेश्चन ये बोला है आपके पास एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ होगा कुछ 5 डिग्री सेल्सियस पे कुछ लेंथ है, हमें पता नहीं है। आपने उसको हीट अप किया 45 डिग्री सेल्सियस पे, 45 डिग्री सेल्सियस पे। अभी 45 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, मतलब पूरा इंक्रीज, टोटल नया लेंथ है 80 सेंटीमीटर। आपने 80 को ओरिजिनल मान लिया होगा, तब आपको प्रॉब्लम किया। ओके मैम।
समझ में आया आपकी गलती? यस मैम यस। चलो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से एल आपको क्या आएगा बच्चा, 80 डिवाइडेड बाय 1, इसको 1 इंटू 10⁻³ को प्लस करेंगे तो इसको मैं 1.001 लिख दूं क्या, 10⁻1 को 1.001 लिख दूं क्या, बताओ? Yes, ma'am. This is going to become 7.92 centimeter. So your option B correct है, ठीक है? What is the answer? Correct answer option B. D, 7.92 centimeter. Clear सबको? मैं एक बार फिर से बता दे थर्ड लाइन से। हाँ बिल्कुल बता देती हूँ मैं। हमने क्या करा, हमने न्यू लेंथ का फॉर्मूला लगाया L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है? अल्फा का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁵, मैंने डाल दिया उसको, ठीक है? और आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है 45 माइनस 5 विच विल बिकम 40, ठीक है? आप इस 40 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, है ना? तो 40 इंटू 2.5 विल बिकम 100 और 100 और 10⁻⁵ को मैं लिख सकती हूँ 10⁻³ यस मैम। यस। अब 10⁻³ को 0.001 भी तो लिखा जा सकता है, यस मैम। तो वही मैंने किया 1 प्लस 0.001, इसको 80 से डिवाइड कर दिया, तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 7.92 सेंटीमीटर। ओके मैम। ओके मैम। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, चलिए तो हमने अभी पढ़ा है क्या, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है? अब हमें पढ़ना है एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं आपको पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है? और आपको बताती हूँ बहुत आसान है दोनों, फटाफट 1 सेकंड, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, अगर हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे, ठीक है? अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो वॉल्यूम, मान लो इनिशियल वॉल्यूम आपका है V, ठीक है? वो किस टेम्परेचर पे, अभी टेम्परेचर T पर है, आपने टेम्परेचर राइज किया डेल्टा T, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम बताओ, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? V प्लस डेल्टा V बोल सकते हैं उसको, हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा V प्लस डेल्टा V हो जाएगा। तो आपका जो वॉल्यूम है डेल्टा V जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चा लोग, डेल्टा T के। डेल्टा V किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम के, है कि नहीं? आप दोनों को कंबाइन करोगे क्या मिलेगा हमें, डेल्टा V इज इक्वल टू V डेल्टा T और एक प्यारा सा कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल। क्यूबिकल बोलने में दिक्कत होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा, इसको गामा बोलते हैं। ऐसा ही आपको सेम आने वाला है एरियल एक्सपेंशन में, वहां पे मिलेगा हमें क्या, बीटा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 चीज मिलने वाला है हमें, ठीक है? कितना इजी है, तीनों एकदम सिमेट्रिकल है ना? यस मैम। यस, हमें तीनों सिमेट्रिकल मिल रहा है, डेल्टा V, गामा, अल्फा बीटा, और तीनों के प्रॉब्लम अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी रिलेशन अल्फा बीटा का और गामा अल्फा का, ठीक है? क्या रिलेशन आता है वो हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ से अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ से पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ गामा, आप क्या बताओगे यूनिट गामा के क्या आएगा? मैम डेल्टा V अपॉन में V डेल्टा T। यूनिट दैट इज करेक्ट, द फॉर्मूला इज करेक्ट, बट यूनिट क्या आएगा बताओ? ठीक है सबका यूनिट डिग्री सेल्सियस की पावर माइनस पर डिग्री सेल्सियस में बोल सकती हूँ क्या? सेल्सियस। यस, सेल्सियस इनवर्स बोल सकती हूँ। सबका जितना भी यूनिट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, सबका यूनिट वही आने वाला है क्लास, ठीक है? इज इट फाइन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये था हमारा आज का सेशन। किसी को डाउट है आज हमने जो डिस्कस करा उसमें? नो मैम। No, ma'am. एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। नहीं? ओके एवरीवन, चलिए मैम बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। और यस मैम। दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड हम इसकी प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है? मैं आपको आज नोट्स भेज देती हूँ, ठीक है? अभी भेज देती हूँ 10 मिनट में बस। ओके मैम। ओके मैम। ओके क्लास। मैम आपको पिछली बार आईडी वगैरह दी थी टाइमिंग इशू के लिए।
हाँ, मैंने मैसेज तो फॉरवर्ड कर दिया है, पर अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप ग्रुप के एडमिन को एक बार वापस से आप दे दो, ठीक है? ओके मैम।